हे गाइस, वेलकम टू डिफेंस स्पेक्ट्रम। तो गाइस, इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। और ये जो वीडियो है ये CDS, FCAT, CAPF तीनों एग्जाम के लिए कॉमन है, ये मान लो आप, ठीक है। और इससे ज़्यादा टाइम, स्पीड, डिस्टेंस आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँगा और आपको फील होगा कि हाँ सर, ऐसे ही पढ़ना चाहिए और ऐसे ही पढ़ाना भी चाहिए। देखो, हमेशा जो भी चीज़ पढ़ो ना, टाइप वाइज पढ़ो, क्योंकि आपके माइंड में रिटेन रहती ज़्यादा टाइम तक, ठीक है ना। चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। देखो, इसके अंदर मैं इसको टाइप वाइज पढ़ाने वाला हूँ। मतलब इसमें कैसे टाइप वाइज होगा सर? देखो, मैं आपको बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे टाइप वाइज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखो, आज तक ना केवल केवल और केवल 6 टाइप के क्वेश्चन आए हैं, जो कि किसी भी एग्जाम में केवल 6 ही टाइप बन सकते हैं इसके। टाइप 1, 2, 3, 4, 5 और एक यहाँ पे 6 ले लेते हैं आगे, 6, ठीक है। देखो, जो पहला जो टाइप है उसको बोलते हैं बेसिक टाइप। क्या बोलते हैं उसको? बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी में ऐड कर लेना प्लस डिले वाले क्वेश्चन। डिले, डिले मतलब या लेट वाले या अर्ली वाले, ये नोट डाउन कर। अभी सिर्फ आप नोट डाउन करो, अच्छे से नोट्स बनाना होगा। मैथ एक बार पढ़ो, लेकिन उस बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ो और कंप्लीट पढ़ो, है ना। उसके बाद जो सेकंड टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो है मीटिंग पॉइंट वाले। मीटिंग पॉइंट, ये मीटिंग पॉइंट क्या है? मीटिंग पॉइंट कुछ नहीं है, जैसे एक चोर है, ये पुलिस है और ये थीफ है। तो ये साइड भाग रहा है, ये साइड भाग रहा है, तो इसको जहाँ जाके मिलेंगे इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट। उसको क्या बोलते हैं? मीटिंग पॉइंट। या तो फिर एक ये इधर से ट्रेन चल रही है, ठीक है, इधर से भी ट्रेन चल रही है, तो ये कहाँ पे आके इनका जहाँ पे मिलेंगे इसको बोलते हैं मीटिंग पॉइंट वाले क्वेश्चन, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक है। अब देखो, आगे चलते हैं। मीटिंग पॉइंट के बाद आता है जो तीसरा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं। जो थर्ड टाइप है इसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड एंड क्रॉसिंग टाइम, ठीक है। ये क्या चीज़ है? देखो सर, अगर एक बंदा ए है वो इस साइड जा रहा है और दूसरा बंदा बी है वो भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या होगा? इस टाइप के कॉन्सेप्ट। मैं अभी आपको पढ़ा नहीं रहा, सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ए इस साइड जा रहा है, बी इस साइड जा रहा है, तो क्या होगा? इनकी स्पीड, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ और है कि वो एक दूसरे को कितने टाइम में क्रॉस कर लेंगे। जैसे एक ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ठीक है। तो ये इसकी लेंथ L1 है, इसकी लेंथ L2 है, तो ये इस साइड आ रही है, ये साइड आ रही है, तो ये कितने देर में एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे? क्रॉसिंग टाइम, इसको ये होता है क्रॉसिंग टाइम वाले क्वेश्चन। मैं आपको हर एक टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, एक भी टाइप का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। एक आपका ये वाले क्वेश्चन आता है कि एक ट्रेन है, वो एक प्लेटफॉर्म है, उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी। अगर एक ट्रेन है, एक वो पोल है, तो उसको कितनी देर में क्रॉस कर देगी। तो ये आते हैं रिलेटिव टाइप के कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम टाइप वाइज पढ़ेंगे। उसके बाद अगला जो टाइप आता है, ठीक है, अगला टाइप है एवरेज स्पीड वाला। एवरेज स्पीड, ये किस टाइप के क्वेश्चन है? देखो, अगर एक बंदा है, वो अपनी, ये बंदा है, ठीक है, कोई, ये पहले तो साइकिल पे बैठ के गया, इसने 20 किलोमीटर चला। उसके बाद फिर ये पैदल चल रहा है अकेला रोड के ऊपर, ये 20 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद ये बस में चला या कार में चला, जो भी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है, ये होता है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। ये तो पता होगा। देखो, कुछ नहीं है, ये आपका नहर, पानी, नदी, कुछ भी बोल लो, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है। अब उसके अंदर एक बोट है, ये रही बोट। बोट अच्छे से बनाते हैं, है ना, ब्लैक कलर से बना देते हैं बोट ताकि दिखाई दे बोट। ये हो गई आपकी बोट, ये होगी आपकी बोट। तो बोट की स्पीड हो गई y km/h, ठीक है। और जो ये पानी है, इस पानी की स्पीड हो गई x km/h। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बोट, पानी किस साइड बह रहा है? नीचे की तरफ। बोट कहाँ जा रही है? ऊपर की तरफ। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। मतलब मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितने टाइप होते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। एक लास्ट टाइप बचा, इसको बोलते हैं रेस टाइप। रेस टाइप, ये रेस टाइप क्या होता है भाई? रेस टाइप कुछ नहीं होता। रेस टाइप का मतलब है कि एक तो बंदा स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है, ठीक है। 3 बंदे हैं, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। इसका नाम है ए, इसका नाम है बी, इसका नाम है सी। तो इनकी रेस लग रही है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं स्ट्रेट, मतलब रेस वाले, ठीक है। एक होता है सर्कुलर ट्रैक वाले, मतलब एक बंदा ए है, एक बंदा बी है, वो एक इस साइड भागता है, एक इस साइड भागता है, तो एक किस पॉइंट पे जाके मिलेंगे। एक तो ये क्वेश्चन आता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन आता है कि एक ए है, एक बी है, तो अगर ये 10 राउंड लगाता है और ये 20 राउंड लगाता है, तो ये एक दूसरे को कितनी बार क्रॉस करेंगे, कितनी बार इनका मीटिंग पॉइंट कितनी बार होगा और कहाँ कहाँ होगा, ये भी आ जाता है। मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं ये वाले टफ में आते हैं और ये खासकर सीडीएस में आते हैं। एफकैट में 1-2 बार क्वेश्चन ये वाला आ रखा है, शायद 2018 के सेकंड में आया था,
जहाँ तक मुझे याद है। मतलब एक बार इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये वाले क्वेश्चन एफ कैट वाले बच्चों के लिए टफ पड़ते हैं, लेकिन जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको कॉन्सेप्चुअल है, सारा सब कुछ मैथ्स में सब कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। आप कुछ भी हवाबाजी में नहीं कर सकते। जो भी मैथ ये बोलता है ना मैं तो हवाबाजी में कर दूंगा, तो वो गलत बोल रहा है, ठीक है। देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस टाइप 1 टाइप 2, आप अच्छे से नोट्स बनाना अपनी कॉपी के अंदर इस तरीके से टाइप, क्योंकि हम एक भी टाइप छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा है तो हीरो बना के छोड़ेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस में। मैंने पहला चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि इस चैप्टर का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं है, इस चैप्टर का किसी चैप्टर से लेना देना नहीं होता। जिसको जिसको जीरो भी आता है ना पढ़ना, 0 1 2 3 ये भी पढ़ना आता है, तो वो भी इस चैप्टर को पढ़ सकता है। इसलिए मैंने वाला चैप्टर उठाया ताकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप और हम कितना कोऑर्डिनेशन कितना होता है। मैथ्स में होता है कोऑर्डिनेशन। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है देन वेल एंड गुड है। क्या पता ना भी आए, है ना, क्या पता, क्योंकि मैं आपको समझा ही ना पाऊँ, क्या पता आप उतनी आपकी समझ ही ना हो कि जिस लेवल पे मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन मैं इतना बता रहा हूँ कि अगर कोई इसका 8वीं क्लास का बच्चा भी दिखेगा ना, 8th क्लास का बच्चा, तो उसको भी समझ में आ जाएगा। अब डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास में और आपका क्या लेवल है, ठीक है, आपके लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 1 से। तो गाइज आप ये वाला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। अब हम इसको 3 टाइप से करेंगे। देखो पहला टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा टाइप। टाइप वाइज क्यों करवाऊंगा इसको मैं भी। जो पहला होगा ये क्लास 10th वाला, 8th वाला, ये मान लो 8 या 10th वाले बच्चे जो करते हैं, बच्चों वाला मेथड। जो थोड़ा सा ये होगा थोड़ा हायर लेवल वाला, जो क्लास 12th वाला भी कर सकता है। ये थर्ड वाला जो हम करेंगे इसको बोलते हैं ट्रिक मेथड। तो इस वाले मेथड से हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये अभी तक आपको पता नहीं होगा, ये और ये आपको शायद पता हो या आपने कहीं पढ़ा भी हो, ठीक है। तो मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो अमित वैन इंक्रीज हिज स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर पर आवर, ही टेक्स 1 आवर लेस देन द यूजुअल टाइम टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस। व्हाट इज द डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय अमित। मतलब ये क्या बोल रहा है कि एक डिस्टेंस है डी, अमित की पहले स्पीड थी 24 किलोमीटर पर आवर, तब उसको टाइम लगता था T1। अमित की बाद में स्पीड हो गई 30 किलोमीटर पर आवर, तब टाइम उसको लगता था T2, ठीक है। अब बस आप मेरे को बता दें T1 और T2 की वैल्यू क्या होगी। अगर कोई 8वीं क्लास का बच्चा भी होगा, उसको बेसिक में सिर्फ आपको इतना याद करना है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, सॉरी अगर कोई बेसिक सा मतलब बिल्कुल अगर 10th क्लास का बच्चा भी होगा तो उसको ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। पता है कि नहीं पता है, पहले ये बताओ। पता है, ठीक है। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेसिक क्वेश्चंस करने के लिए, बस और बस, ठीक है। अब आप मेरे को बता दें कि यहाँ से अगर टी हम निकालें टाइम, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसकी स्पीड कितनी है यहाँ पे 24, यहाँ पे T2 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस डी है, और नीचे क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताएं T1 और T2 में से कौन सा बड़ा होगा। T1 और T2 में से आप बताओ, आप खुद बताना कि अगर आप 24 किलोमीटर की स्पीड से जाओगे तो आपको टाइम क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। अगर आप 30 किलोमीटर की स्पीड से जा रहे हो बाइक से तो आपको टाइम कम लगेगा। तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, T1 हुई ना, ठीक है। और उसने बोला कि इन दोनों का जो डिफरेंस है T1 और T2 का वो क्या है, 1 घंटा है, एक घंटा है। तो वही लिखूंगा मैं यहाँ पे, T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब आपको कुछ नहीं करना, T1 की वैल्यू कितनी है, D अपॉन 24, T2 की वैल्यू कितनी है, D अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1। अब किसी को एलसीएम लेना भी नहीं आता है, मतलब अब इतना ही बिल्कुल खराब दिन आ गया कि एलसीएम लेना भी नहीं आता है। वैसे इसका एलसीएम आ जाएगा 120। एलसीएम लेना भी सिखा देता हूँ। 24 और 30 का एलसीएम कैसे लिया जाता है, बिल्कुल जीरो मेथड से बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊँगा। 2 से पहले कर दो 12 आ गया, 15 आ गया, फिर 3 से कर दो 4 और 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। अब 2 से कर दो 2 और 5 का 5 रहेगा, मतलब अब तो इससे ज़्यादा होगा नहीं, तो इनको इंटू कर लो, 5 2 जा 10 और इसको इंटू कर लो, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो हो गया 12 इंटू 10 120। तो इस तरीके से इसको एलसीएम निकाल लेते हैं। अगर नहीं पता तो बिल्कुल मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल नहीं आता, तब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम आ गया 120। तो ऊपर कितना बचा, ये बचा आपका 5D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 1। तो 5D माइनस 4D इज इक्वल्स टू 120। तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 120। हमें वही वैल्यू निकालनी थी, तो अपना आंसर क्या हो गया, यहाँ पे जाके आप आंसर चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा 120। ये वाला हमने कराया क्लास 10th वाला मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड है, क्लास 10वीं वाला, जो क्लास 10th वाला बच्चा करेगा। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेना मेथड 1। अब हम मेथड 2 कर रहे हैं, मैं साइड में यहाँ पे मेथड 2 करके दिखाऊंगा। बिल्कुल साइड में आ जाओ। मेथड 2, इसको मैं बोलता हूँ कांस्टेंट मेथड, कांस्टेंट। अब आप एक चीज़ बताना कि यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट थी। कांस्टेंट मतलब जो चेंज ना हो रही हो, खुद बताओ। डिस्टेंस है वो, क्या चीज़ है, डिस्टेंस, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। और S2 हो गई आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे टाइम उसको T लग रहा था, यहाँ पे उसे T-1, उसको कम टाइम लग रहा था। यहाँ पे कम टाइम लग रहा था, यहाँ पे मोर टाइम लग रहा था, ज़्यादा, ठीक है।
इतना। हिंदी में लिख लो, नहीं आ रहा समझ में तो हिंदी में। स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप तेज़ गाड़ी चलाओगे तो आपको कम टाइम लगेगा कहीं भी पहुंचने के लिए, ठीक है। हाँ, तो अब क्या करना है, जो भी चीज़ कांस्टेंट होती है ना उसको इक्वल कर दो। देखो यहाँ से पहले वाले से डिस्टेंस निकालो, कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और सेट कर लेते हैं। तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी आ गई, मतलब यहाँ से डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, स्पीड कितनी है 24, टाइम कितना है t, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस कितनी है, मतलब स्पीड कितनी है 30, टाइम कितना है t-1, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों बराबर हैं तो d इक्वल्स टू डी, ये डिस्टेंस दोनों के लिए d बराबर है ना, ये दोनों, इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दो। तो 24t इज इक्वल्स टू 30 t-1, तो हो गया आपका 24t इज इक्वल्स टू 30t माइनस 30, ठीक है। अब इसको इधर लिया और इसको इधर लिया तो कितना हो गया 30 इक्वल्स टू 60, और t की वैल्यू कितनी आ गई 5 आवर्स, कितनी आ गई 5 घंटे, ठीक है। अब किसी भी इक्वेशन में डाल के, जैसे यहाँ पे अगर हम 5 डाल देते हैं तो कितना आ जाएगा 24 इंटू 5 कितना आ जाएगी, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120। देखो 24 इंटू 5 तो डी इक्वल्स टू 120 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस निकालनी थी, आ गई। ये बहुत लंबे मेथड हैं, अब जो बताने जाऊँगा अब मज़ा आ जाएगा। अब आएगा बेटे मज़ा, देखो कैसे आएगा। ये हो गया मेथड 1, ये हो गया मेथड 2। ये वाला मेथड भी आप लगा सकते हैं एग्जाम के अंदर अगर नहीं हो रहा हो क्वेश्चन, और ये वाला मेथड भी आप एग्जाम के अंदर लगा सकते हैं अगर नहीं हो रहा हो क्वेश्चन। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये होता है ब्रह्मास्त्र। ये ब्रह्मास्त्र मेथड है, मेथड 3। इसको आप याद कर सकते हैं, डिफेंस स्पेक्ट्रम का जो मेथड है वो। थोड़ा इसको जूम करते हैं, आराम से सीखते हैं इसको। देखो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये आपको पता है, ठीक है। इसी से दो फॉर्मूले बनाए हैं, ठीक है। S1 इंटू S2 इज इक्वल्स टू, सॉरी यहाँ पे इंटू है, ठीक है, दोबारा से बोल रहा हूँ, S1 इंटू ए इंटू S2 इज इक्वल्स टू डी अपॉन टाइम। टाइम होगा, देखो अब टाइम में क्या है, यहाँ पे नेगेशन आएगा। नेगेशन मतलब ये इस तरीके है नेगेशन। नेगेशन का मतलब क्या होता है, इस वाले सिंबल का मतलब बता रहा हूँ अभी आप देखो। और जो यहाँ पे जो ये डी के साइड जो इंटू होगी ना वैल्यू, वो होगी आपकी S1 नेगेशन S2। ये नेगेशन क्या है, ये नेगेशन क्या बोल रहा हूँ मैं, ये क्या चीज़ होती है, देखो ये जो चीज़ होती है, ये चीज़ का मतलब होता है कि इस वाली चीज़ का मतलब क्या चीज़ होती है, मतलब अगर S1 बड़ा है तो S1 माइनस S2, और अगर S2 बड़ा है तो S2 माइनस S1। ये डिपेंड कर रहा है इस पर। इसको साइड में मैं लिख देता हूँ अच्छे से, और यहाँ शो कर रहा है, इस वाले के अंदर लिख लेना S1 बड़ा है S2 से, और इस वाले के अंदर लिख लेना S2 बड़ा है S1 से। मतलब जोन सी वैल्यू बड़ी होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करेंगे, ठीक है। नेगेटिव के अंदर नहीं लेके आना हमको आंसर को, ये है इसका मतलब। इसका आंसर क्या है, नेगेशन का मतलब आंसर क्या है, मतलब क्या है कि हमको आंसर को नेगेटिव वैल्यू के अंदर नहीं लेके आना, ठीक है। और अगर इसी को हम दूसरा फॉर्मूला लिखें एक टाइम के रेस्पेक्ट में तो हो जाएगा T1 इंटू T2 इज इक्वल्स टू डी इंटू T1 नेगेशन T2 अपॉन क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, यहाँ पे स्पीड आएगा S1 नेगेशन S2। गाइस ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इससे दुनिया का हर क्वेश्चन हो सकता है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का कोई नहीं बताता, कोई नहीं बताएगा आपको ये फॉर्मूला। जो इवन जो कैट की अच्छी अच्छी किताबें हैं ना, बुक्स, उनमें आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। जो कैट के बच्चे हैं, जो कैट की तैयारी करते हैं, बड़े बड़े एग्जाम्स होते हैं उनकी जो तैयारी करते हैं, उनमें ये फॉर्मूला लग के बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन कोई बताता ही नहीं है, टीचर हवाबाजी करना सिखाएंगे। हवाबाजी से कुछ नहीं होता। जो मैं बता रहा हूँ ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, इसको ब्रह्मास्त्र मेथड बोल लो, टाइम स्पीड डिस्टेंस का सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो फिर से यहाँ पे आऊँ क्या, एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे आ जाते हैं, ये देखो दिख रहा है 24 30 टाइम है पता नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं फिर से अपने वाले मेथड पे। कहाँ चला गया वो, ये रहा। इसी क्वेश्चन को देखो अब मैं कितनी जल्दी करके दिखाऊंगा। आप खुद भी कर लोगे, बहुत आसान हो जाएगा। देखो एक स्पीड थी 24, फॉर्मूला लिख रहा हूँ S1 इंटू S2, क्योंकि यहाँ पे दो स्पीड दी है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। D इंटू S1 नेगेशन S2 अपॉन क्या था, टाइम का नेगेशन, टाइम का नेगेशन, ठीक है भैया। चलो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब वो देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। एक 24 दी थी स्पीड, एक स्पीड दी थी 30, ठीक है भाई। डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है। इन दोनों का नेगेशन कितना आ गया, 30 में से 24 गया, 30 में से 24 गया अपॉन, और नीचे क्या था टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस कितना दिया था, 1 घंटा, तो नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 आ गया। ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 24 अपॉन 30 अपॉन 6 इक्वल्स टू डी। तो ये इससे कट गया 5 और ये आ गया 120। तो आप सोच रहे हैं कितनी जल्दी क्वेश्चन हो गया। वो सब धांधलेबाजी हमको करनी ही नहीं पड़ी। ये कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस इसलिए थोड़ी सी लंबी चलेंगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बस यहाँ पे सिखा रहा हूँ 2x पे देख लो, फटाफट कॉन्सेप्ट सीखो, आगे समझ में। ये वाला क्वेश्चन आगे समझ में, क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के दिया था, लेकिन हमने इसको कितनी आसानी से कर दिया। ये वाला मेथड आपको यूज़ नहीं करना है एग्जाम के अंदर, ये वाला मेथड भी यूज़ नहीं करना है, ये वाला मेथड यूज़ करना है। ये फॉर्मूले, दो फॉर्मूले हैं बड़े बड़े, इनको एक बार देख लो। स्पीड फॉर्मूले किससे बने, इस वाले से, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। वो ये स्पीड यहाँ लिखा है, डिस्टेंस यहाँ लिखा है, टाइम यहाँ लिखा है। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो इनटू में आई है नेगेशन के साथ।
स्पीड का डिफरेंस। अगर टाइम दो टाइम दिए होंगे तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, 2 स्पीड दी होंगी तो ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो पढ़ो। यू अराइव्ड एट योर स्कूल 5 मिनट लेट इफ यू वॉक विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर आवर। अगर आप 4 की स्पीड से चलते हैं तो आप 5 मिनट लेट पहुंचते हैं। ठीक है, बट इफ यू अराइव 10 मिनट बिफोर द शेड्यूल टाइम इफ यू वॉक एट द स्पीड ऑफ 5, अगर आप 5 की स्पीड से चलेंगे तो 10 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। ठीक है, और क्या बोला, द डिस्टेंस ऑफ योर स्कूल फ्रॉम योर होम इज अब किलोमीटर में पूछ लिया। अब देखो ये क्वेश्चन कितना थोड़ा घुमावा हो गया ना। सीधा देखो मैं कैसे करता है इस क्वेश्चन को अपने वाले मेथड से। देखो 4 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो 5 मिनट लेट पहुंचता है, 5 मिनट लेट, लिख लो इसको। अगर वो 5 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो ये किलोमीटर पर आवर लिखना। ठीक है, तो वो कितने में पहुंचता है, 10 मिनट बिफोर पहुंच जाता है। ठीक है भैया, फॉर्मूला क्या लगेगा, S1 इंटू S2 इज इक्वल्स टू डी S1 माइनस जो भी है, जो भी बड़ा है नेगेशन अपॉन टी नेगेशन T2। ठीक है, अब देखो, अब मेरे को आप खुद बताना कि S1 क्या है, यहाँ पे 4 है, लिख दो 4। S2 कितना है, 5 है, 5 लिख दो। ठीक है, D हमें पता नहीं है, डिस्टेंस हमें बताई नहीं उसने। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 5 में से 4 गया, कितना बचा ये भी बताना पड़ेगा, 1 बचा। चलो ठीक है, इंटू में टाइम का डिफरेंस। अब गाइज यहाँ पे बच्चे इसको डिफरेंस करके इन दोनों को माइनस कर देंगे, इन दोनों को कर देंगे माइनस, बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ, इन दोनों को कर देंगे माइनस और यहाँ पे लिख देंगे 5। ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है आपको। देखो एक बंदा है, वो ये एक टाइम है T जहाँ पे उसको पहुँचना है। ठीक है, और वो 5 मिनट अगर लेट पहुँचता है तो टाइम में प्लस होता है, जब भी कभी लेट पहुँचता है तो प्लस होगा, और अगर वो टाइम से पहले पहुँच जाता है तो माइनस होता है। इतना बेसिक कॉन्सेप्ट तो मेरे ख्याल से आपको पता ही होगा घड़ी के हिसाब से देखो तो इन दोनों का जो अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिनट्स, 15 मिनट। और इनडायरेक्टली बता दूं तो कभी भी डिफरेंस निकाल रहे हो आप लेट और बिफोर का, तो दोनों को ऐड कर दो, 10 और 5 15। लेकिन अगर आपको इस तरीके से निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये बड़ा टाइम है तो T+5, ये बड़ा टाइम है, इसमें से माइनस करना है T-10, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या आ जाएगा, T+5 माइनस T+10, ये अंदर जाके माइनस का साइन इससे इंटू हो जाएगा, इससे भी, तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, इससे ये कट गया तो कितना आ गया, 15 मिनट्स। ठीक है, चाहे तो सॉल्व करके देख लो, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। इतने समझदार तो आप हो गए कि लेट और बिफोर का मतलब पता होगा। बिफोर मतलब पहले आ जाता है टाइम से, लेट मतलब बाद में आ जाता है, तो 10 मिनट पहले आ जाता है, 5 मिनट बाद में आता है, तो इसके बीच में जो टाइम हो गया 15 मिनट का हो गया। ठीक है, तो ये नीचे आ गया 15 मिनट्स, लेकिन हमें किसमें, ये हमने आवर्स में लिखे हैं ना, 4 और ये 5 आवर्स थे, तो इस डिवाइड बाय 60 कर देंगे इसको। ठीक है, अब यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 4 × 5 × 15/60। इस वाली वैल्यू को सॉल्व करो फटाफट, कितना आंसर आ गया जल्दी से। इसका आंसर आ जाएगा आपका, करो 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, देखो 15 4 जा 60, और अगर नहीं भी काटना तो 5 से काट लो, 4 से 4 कट गया तो 5 ही बच गया। ठीक है, तो 5 किलोमीटर आ गई डिस्टेंस। कितनी जल्दी हो गया क्वेश्चन, तो इसका आंसर आ गया ये वाला बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया आपका बी। ओके, आ रहा है आपको समझ में, मतलब बिल्कुल जीरो से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बिल्कुल अगर कुछ नहीं आता तब भी आप सीखो, है ना। जिसको मैथ से डर लगता है, जिनका मैथ स्ट्रॉन्ग है उनको तो खैर समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन जिसको नहीं आता मैं उसको पढ़ाना चाहता हूँ, जिसको बिल्कुल भी नहीं आता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलो क्वेश्चन करो, आराम से पढ़ो, देखो, फिर करो, फिर वीडियो प्ले करना। पहले आराम से देख लो, कर लो, पहले कर लिया, पढ़ लिया। अब देखो मैं आपको बताता हूँ। अमित साइकिल एट 10 किलोमीटर पर आवर देन ही अराइव्ड एट ए सर्टेन प्लेस एट 1 PM। अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है तो एक प्लेस पे वो 1 बजे पहुंच जाता है। इफ ही साइकिल एट 15 किलोमीटर आवर ही विल अराइव द सेम प्लेस एट 11 PM। अगर वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चलता है पर आवर की तो वो 11 बजे पहुंच जाता है। एट वाट स्पीड, उसको किस स्पीड से साइकिल चलानी चाहिए कि वो एग्जैक्ट 12 बजे पहुंच जाए। 12 नून का मतलब है एग्जैक्ट 12 बजे। आपको नहीं आया समझ में, दोबारा से बताता हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। डिस्टेंस हो गया हमें पता नहीं, डिस्टेंस उन्होंने बताई नहीं है। वो ये बोल रहा है कि थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। वो ये बोल रहा है पहले वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 1 PM पे पहुंच जाता है। ठीक है, फिर वो चलता है 15 की स्पीड से, 15 किलोमीटर पर आवर, तो वो पहुंच जाता है कितने बजे, कितना टाइम था उसमें, 1 सेकंड रुकना, देखने दो। अगर वो 15 की स्पीड से चलता है तो 11 बजे पहुंच जाता है। ठीक है, 11 AM। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि उसको एग्जैक्ट 12 बजे पहुंचना है। कितने बजे, 12 बजे, एग्जैक्ट 12 नून, 12 बजे उसको पहुंचना है नून। ठीक है, तो वो कितनी स्पीड से जाएगी, क्वेश्चन ये है आपका। क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, मेथड वही है। कैसे, देखो फॉर्मूला क्या लगेगा, 10 वही इंटू 15 इक्वल्स टू, स्पीड 1 हो गई, S1 इंटू S2 इक्वल्स टू, डिस्टेंस हमें पता नहीं है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 5 × 5, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना आ गया,
इसमें बताओ। अगर किसी को नहीं आ रहा ना तो यार घड़ी बना के देख लेना, इतना बेसिक है। टाइम में डिफरेंस निकालने में एरर मत कर देना, बस यहीं पर ही खेल होता है। देखो 11 से गिन लो, 11 से बजेंगे, अगला बजेगा 12, 12 से बजेगा 1, ठीक है, तो ये हो गया 1 घंटा, ये हो गया 2 घंटा, तो इन दोनों को 2 घंटे का गैप आ रहा है बीच में, है ना, 11 से 1 तक। अगर ऐसे भी नहीं आ रहा तो घड़ी बना लो भैया, बना लो, 12 यहाँ पे बजेगा 1, यहाँ पे बजेगा 11, तो आपको 11 पे आए, अभी 11 से 1 पर आने के 2 घंटे लगेंगे। ऐसे देख लो, ऐसे भी बिल्कुल बेसिक से देख लो, ठीक है, 2 आवर, ठीक है। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकल जाएगी फटाफट। देखो डी की वैल्यू क्या आ गई, 5 से 5 3 जा 3 2 6, तो डिस्टेंस आ गई 60, तो डिस्टेंस आ गई 60 किलोमीटर। तो गाइज इतना करने के बाद भी हमने डिस्टेंस निकाल लिया, उसके बाद भी हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको ना ये नहीं पता कि वो अपने घर से, मतलब जब वो अपने घर से निकल रहा है, जहाँ से भी वो निकल रहा है, तो वो किस टाइम निकल रहा है। हमें उसका टाइम निकाल लो या फिर उसके घंटे निकाल लो, तो हमें यहाँ से यहाँ तक वो कितना टाइम ले रहा है ये हमें निकालना है। तो वो बेसिक वाला फॉर्मूला लगाएंगे, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। स्पीड कितनी हो गई, 10 है, 10 लिख दो। डिस्टेंस हमें अभी निकाली 60 हो गई। टाइम को निकालना है, तो टाइम कितना आ गया, 6 घंटे, तो यहाँ पे टाइम आ गया वो 6 घंटे लेता है। तो आप ये सोचो वो जब 6 घंटे लेता है तो यहाँ पे उसे कितने घंटे मिल रहे हैं, 1 बजे तक वो 6 घंटे लेता है, तो उसे 12 बजे पहुँचना है, तो उसको कितने घंटे मिलेंगे, 5 घंटे मिलेंगे ना, 5 ही तो घंटे मिलेंगे। हमें ये निकालनी है स्पीड, यहाँ पे उसको 6 घंटे मिल रहे हैं 1 बजे तक, तो 12 बजे तक 1 घंटा कम हो जाएगा, तो 12 उसको कितने घंटे मिलेंगे, 5 घंटे, ठीक है। तो अब हमको वही फिर से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी होगी 60, टाइम को मेरे पता है 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 12, इसे काट दोगे 12 आ जाएगा, 12 किलोमीटर पर आवर, तो ये स्पीड आ जाएगी। तो आंसर हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। आगे समझ में? क्वेश्चन इजी ही था, थोड़ा सा हल्का सा घुमा के दे दिया। क्वेश्चन वही था जो हमने अभी तक पढ़ा है, बट हल्का सा घुमाने की कोशिश करिए आपको, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस अब ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, ये ट्रेन वाले क्वेश्चन है, इसको बच्चे बहुत टफ मानते हैं, इसको एक्सीडेंट बोलते हैं, एक्सीडेंट ट्रेन क्वेश्चन है ना, बहुत टफ है। अब इस वाले फॉर्मूले से देखना कितने आसान हो जाएंगे ये। ए ट्रेन मिट विद एन एक्सीडेंट 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम द स्टेशन है। ओके, ये वाले थोड़े ना डायग्रामेटिकली बनाओगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। ये ए पॉइंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, वरना केवल आधा मिनट का क्वेश्चन, अब तक क्वेश्चन हो चुका होता है, ठीक है। तो 60 किलोमीटर अवे यहाँ पर एक्सीडेंट होता है इस वाले पॉइंट पे, इसको इस तरीके से एक्सीडेंट हो गया। इट कंप्लीटेड द रिमेनिंग जर्नी एट 5/6 ऑफ द प्रीवियस स्पीड, मतलब यहाँ पे उसकी एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट के बाद वो 5/6 चल रहा है स्पीड के, 5/6, ठीक है, ठीक है, इसको आगे चल लेते हैं। और फिर वो कब पहुंचता है एंड पॉइंट पे, बी वाले पॉइंट पे कब पहुंचता है, कितना लेट, 1 आवर 12 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। मतलब इसको मिनट में कर लेते हैं कि आवर और मिनट, तो मिनट में कर लेते हैं, 72 मिनट। 1 घंटे में 60 होता है, इतना तो पता ही होगा, 60 + 12 तो 72 हो गया, 72 मिनट यहाँ पे पहुँचता है। दूसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, हैड एक्सीडेंट टेक प्लेस 60 किलोमीटर फर्दर, मतलब अगर वो 60 किलोमीटर, यहाँ पे पिछली बार एक्सीडेंट हुआ था इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे एक्सीडेंट ना होके और 60 किलोमीटर बाद होता, यहाँ पे होता, कहीं होता, ठीक है, इस वाले पॉइंट पे 60 किलोमीटर और बाद, ये 60 किलोमीटर हो गया और ये भी 60 किलोमीटर हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक्सीडेंट होता तो ये कितना पहुँचता, एक घंटा लेट होता, है ना, तो ये 1 घंटा लेट होता, मतलब 60 मिनट में ये लेट होता। यहाँ पे 72 मिनट लेट है, यहाँ पे 60 मिनट लेट है। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा, ऐसे क्वेश्चन को हमेशा जब भी ऐसे बोलेगा 5/6, यहीं पे ही वैल्यू चेंज करेगा वो, 2/3 1/3 स्पीड हो गई प्रीवियस स्पीड से, तो हमेशा ये वाली याद रखना, जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसको हम एक्चुअल स्पीड मान लेते हैं 6s, मतलब यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी 6s, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 5s, समझ पा रहे हो ना, मतलब एक्सीडेंट से पहले उसकी स्पीड थी 6s, उसके बाद कितनी हो गई 5s, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहेगी 6s रहेगी, यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ इस वाले केस में, सेकंड वाले केस में वो 60 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ, तो यहाँ पे जाके 5s होगी, यहाँ पे भी 6s ही रहेगी, ठीक है। और यहाँ पे 5s है तो यहाँ पे कितनी रहेगी 5s रहेगी। तो देखो मैंने इतना बड़ा डायग्राम बनाया है केवल आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। अब आप थोड़ा एक चीज़ ध्यान से देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। देखो अगर मैं इतने वाले चंक की बात करूँ, कौन से वाले, इस वाले चंक की, जो बाद वाला चंक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है, स्पीड भी सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों को सेम टाइम लग रहा होगा। और अगर मैं इस पीछे वाले चंक की बात करूँ यहाँ तक, तो डिस्टेंस कितनी 60, डिस्टेंस कितनी 60, स्पीड कितनी 6s, स्पीड कितनी 6s, मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, इसको मैं मिटा रहा हूँ दोबारा से, कि जो ये 12 मिनट का डिफरेंस आ रहा है इन दोनों में, कितने का 12 मिनट का, वो केवल किसकी वजह से आ रहा है, इस वाले चंक की वजह से आ रहा है। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो इस तरीके से मैं मार्क कर दूंगा कि जो मेन जो डिफरेंस आ रहा है वो इस वाली डिस्टेंस की वजह से आ रहा है, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है हमारा फॉर्मूला तो पता ही होगा, S1 × S2 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस, मतलब S1 नेगेशन S2 अपॉन
T1 नेगेशन T2। ठीक है, ये फॉर्मूला है बेसिक जो मैंने बताया था। अब ये वाला फॉर्मूला इस वाले में लगा दो। क्यों लगाएंगे? आपको पता चल रहा है दो स्पीड दिख रही है ना आपको, और हमें टाइम का डिफरेंस पता है, दो स्पीड दिख रही है, हमें टाइम का डिफरेंस पता, तो ये वाला फॉर्मूला पक्का लगेगा। खत्म बात, लगाओ इसको। तो हो गया आपका 5s इंटू 6s इज इक्वल टू, डिस्टेंस कितनी है 60 किलोमीटर, इंटू स्पीड का डिफरेंस कितना आ गया s अपॉन, ठीक है, और टाइम का डिफरेंस कितना है 12 मिनट। तो इसको किससे डिवाइड कर देंगे 60 से, इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो पेन दूसरा ले लेता हूँ, एक s से तो एक s कट गया, इस 6 से कट गया 10, ठीक है। अब इसको इधर लेके चले जाओ और s की वैल्यू निकालो। तो 12/60, ठीक है, इंटू में आ गया s इज इक्वल्स टू 2। तो s की वैल्यू कितनी आ गई 10, ठीक है, s की वैल्यू कितनी आ गई 10। आ रहा है समझ में? अब हमें क्या निकालना था, s की वैल्यू 10 आ गई, और हमने मानी कितनी थी, ओरिजिनल स्पीड कितनी मानी थी 6s, तो इसको इससे इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 60, क्योंकि s की वैल्यू हमने क्या मानी है, देखो मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। s की वैल्यू आ गई है 10 और हमने कितनी मानी थी 6s, तो 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। ये होगी आपकी नॉर्मल स्पीड। अगर वो एक्सीडेंट के बाद वाली स्पीड पूछ लेता तो इसको इंटू करते तो 50 किलोमीटर आ जाती। तो अभी क्या पूछे इसने नॉर्मल, तो आगे हमारा आंसर आ गया 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? हमेशा कभी भी एक्सीडेंट वाले जब भी क्वेश्चन आते हैं, देखो अब इसकी मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको, ये तो आप एग्जाम में बना के नहीं आओगे, ये तो आपको टीचर को दिखाना नहीं है कि भाई मेरे को आता है ये क्वेश्चन करना, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ में माने जाते हैं, बच्चों से होते नहीं है, लेकिन मैं कुछ इतना ईजी मानता हूँ। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या ट्रिक है, आपको ये तो पता चल गया ना कि बीच में ही कहीं पे वो आएगी एरर, ठीक है ना। तो जब भी ऐसे कोई भी स्पीड को बोल रहा है, ऐसे 5/6 हो जाती है, दो टाइम दिए होंगे, टाइम 1 और टाइम 2, और जो डिस्टेंस है कि फर्दर कितनी देर बाद एक्सीडेंट होता है वो डिस्टेंस दी होगी, ठीक है। तो सीधा आपको ऐसे करना है 5s इंटू 6s, डिस्टेंस तो आपको पता ही है, वाली डिस्टेंस की वैल्यू दी होगी, इन दोनों टाइम का डिफरेंस, ठीक है, नीचे आ जाएगा इंटू, और इन दोनों स्पीड का डिफरेंस। तो आप यहाँ से s निकाल लेंगे, और ओरिजिनल स्पीड क्या होती है, जो नीचे वाली होती है ओरिजिनल स्पीड होती है, बाद वाली होती है, बाद वाली स्पीड कम होगी ना, ऑब्वियसली बात है। तो इस तरीके से हम लोगों ने, इतनी जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ये आपको ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए बताया है, अगर इस क्वेश्चन को मैं करता तो केवल सिर्फ इतना करता जितना मैंने ये लिखा है, इतना। अब आप प्रैक्टिस करेंगे ऐसे क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, मैं एफकैट के क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐसे क्वेश्चन एफकैट में आ रखे हैं कि एक्सीडेंट हो गया 70 किलोमीटर बाद हुआ तो क्या होगा। अब क्वेश्चन क्या, अब बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती कर देते हैं, हमको बेसिक फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन हो रहा है। देखो जो मैंने अपने ये फॉर्मूला है, कितना आसान है ये वाला फॉर्मूला, और इससे सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, देखो। If person increases his usual speed by 15 किलोमीटर पर आवर, he reaches his destination 1 hour early, ठीक है। Then his usual time, 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। अगर वो अपनी स्पीड 15 की स्पीड किलोमीटर से, देखो समझो एक बंदा है, बताता हूँ, देखो गाइस, अगर समझो आपकी स्पीड s है तो आप किसी टाइम t में पहुंच जाते हो, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है, आपने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ठीक है भैया। अगर आप अपनी स्पीड बढ़ा लोगे तो आप खुद सोचो, अगर आपने स्पीड अपनी इंक्रीज कर ली तो टाइम कम हो जाएगा ना, आपने इंक्रीज करी है स्पीड को तो टाइम कम हो जाएगा। तो टाइम कितना बता रहा है, 1 घंटा अर्ली पहुंच जाता है, मतलब -1, ठीक है। ये हो गया आपका पहला केस। दूसरा केस यहीं पे लिख दूंगा इसके नीचे, अब लिख रहा है कि इफ ही डिक्रीजेज हिज स्पीड बाई 10 किलोमीटर पर आवर ही विल बी लेट बाई 1 आवर, ठीक है। चलो दूसरा केस दूसरे कलर से बना देते हैं। केस तो सेम ही है, एस की स्पीड से लेकर टी पहुंचेगा, लेकिन अब क्या बोल रहा है, उसने अपनी स्पीड कम कर ली, तो टाइम कितना लगेगा ज़्यादा, कितना बोल रहा है, ही विल बी लेट बाई 1 आवर, तो इसमें प्लस हो जाएगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना है आपको, देखो दो स्पीड हो गई, ये एक स्पीड ये एक स्पीड, टाइम का डिफरेंस पता है अपने को, तो यहाँ वाला फॉर्मूला लग जाएगा और यहाँ पे भी वाला फॉर्मूला लगा दो बेसिक वाला। तो s इंटू एस प्लस 15 इज इक्वल्स टू, डिस्टेंस कितनी है, डी मान लो, डिस्टेंस को दोनों डिस्टेंस को डी मान लो, ये डी है और डी यहाँ पे भी तो डी होगी ना, ठीक है। और टाइम का डिफरेंस कितना आ गया 1, इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, क्योंकि स्पीड का डिफरेंस भी लिखते हैं ना, 15 आ गया डिफरेंस, ठीक है। इसी हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब वैसे इस वाली इक्वेशन को निकालो, यहाँ पे क्या आ जाएगा s -10, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इक्वल्स टू डी इंटू 10, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस का 10 आ गया, डिवाइड बाई 1, टाइम का डिफरेंस तो अभी 1 है, ठीक है। यहाँ पे -1 क्यों नहीं आया, मैंने बताया था ना, नेगेशन हमेशा पॉजिटिव, इस बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, यहाँ पे इस वाले बड़े में से छोटे को माइनस करा होगा, ठीक है। चलो अब क्या करना है, ऐसे दो इक्वेशन बन जाती है तो हमेशा दोनों इक्वेशन को क्या चीज़ करते हैं, डिवाइड करते हैं। हमेशा याद रखना जब भी कभी ऐसी दो इक्वेशन बन जाती हैं तो 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या बचेगा, यहाँ पे लिखो s इंटू एस प्लस 15 इक्वल्स टू डी इंटू 15, और नीचे क्या बचेगा, इस वाली इक्वेशन को लिखो s इंटू एस माइनस 10 इक्वल्स टू डी इंटू 10। तो इस d से d कट गया, इस s से s कट गया, और ये हो गया आपका 3 जा 15 और ये 2 जा। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर दो, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ आपको। तो 2s प्लस 30
इज इक्वल टू 3s-30। यहाँ से तो s की वैल्यू निकाल लोगे, s की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। द डिस्टेंस ट्रेवल बाई हिम इज इक्वल टू, ठीक है ना, डिस्टेंस निकाल लिया। तो अब इस s की वैल्यू कोई से भी इक्वेशन में पुट कर दो। चलो मैं इस वाली s की वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, और वैल्यू फिर देखो, s यहाँ था s-10 इक्वल्स टू d इंटू 10, ये था, यहाँ पे पुट कर दो 60 इंटू 50 इक्वल्स टू d इंटू 10। तो इस 0 से 0 कट गया, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 300। ठीक है, आ रहा है समझ में, कितना आसान हो गया क्वेश्चन। इसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया था, ध्यान से देखो। इफ ए पर्सन इंक्रीजेज हिज यूजुअल स्पीड बाय 15 किलोमीटर पर आवर, ही विल रीच दिस डेस्टिनेशन 1 आवर अर्ली देन द यूजुअल टाइम। दो इक्वेशन बनाई, दोनों को फटाफट डिवाइड कर दिया और आंसर आ गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ गाइस, यही एक फॉर्मूला है, पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस आप इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। दूसरा कोई फॉर्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं है। हर एक टॉपिक के लिए अलग अलग फॉर्मूला याद करते रहोगे तो वो मतलब वहीं रह जाएगा। ठीक है ना, एग्जाम में हमेशा एक चीज़ फोकस होती है, वो आती है आपकी स्पीड, कि आपकी स्पीड कितनी है, कैलकुलेशन कितनी फास्ट कर रहे हो आप। और मैं आपको अभी रामबान देने वाला हूँ, उसकी भी टेंशन मत लो। ठीक है, तो ठीक है। और अब मैं FCAT 2 2021 की जो किट है पूरी, उसको मैं अंदर जो कंटेंट है आई विल शो यू दैट। ओके, तो अगर आप ऐप डाउनलोड करने के बाद कंटेंट में जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पे क्या क्या दिखाई देगा। देखो, मैथ्स के लेक्चर, रीजनिंग, इंग्लिश, स्टैटिक जीके। देखो, हमने जनरल नॉलेज ना करके यहाँ पे स्टैटिक जीके लिखा है। देखो, मैं आपको बताऊंगा हमने क्या क्या कैसे कैसे पढ़ा रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे इस वीडियो के अंदर समझ में आ जाएगा। देखो, अगर मैथ्स की, देखो यही टॉपिक्स हैं जो FCAT के अंदर रिपीट्स होते हैं। ठीक है ना, देखो अब एक बार मैं यहाँ पे आ जाओ, हम लोगों ने कैसा पढ़ाया है वो पहले बताता हूँ। देखो, पहले हमने किसी भी टॉपिक की कॉन्सेप्ट वीडियोज़ हैं, जितनी भी कॉन्सेप्ट वीडियोज़ हैं सारी कंप्लीट करी हैं। ठीक है, उसके बाद आपको PDF दी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, एंड उसके साथ साथ उसके सॉल्यूशंस दिए हैं। ठीक है, एंड साथ साथ में आपको एक टेस्ट प्रोवाइड किया गया है, प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का है, और आप अपनी रैंक भी देख सकते हैं कि आपकी क्या रैंक आ रही है। जो भी बच्चे इस कोर्स में एनरोल्ड हैं उसके हिसाब से आपकी क्या रैंक आ रही है। ठीक है, तो आपको ये भी पता चलता रहेगा। तो गाइस अब देखो, इंग्लिश का बता देता हूँ। देखो, ईडियम्स करवा रहे हैं हम। ठीक है, वोकैब, एरर, स्पेलिंग, पैसेज, यही आते हैं। देखो हम लोगों ने किस तरीके से करवाया है। अगर आप ईडियम और फ्रेजेज जाके देखोगे तो लगभग टाइप वाइज हमने सारे कवर अप करे हैं। ठीक है, 17 अभी टाइप हो रही है, इसमें वीडियोस ऐड होती जा रही हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे आएंगे वोकैब विद ट्रिक, अगर आपने यूट्यूब के ऊपर हमारी वोकैब की वीडियो देखी है तो सेम प्रोसेस है, ग्रुपिंग मेथड से हम अच्छे से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने कितनी ग्रुपिंग्स करवा दी हैं। अगर आप कंटेंट में जाके देखोगे, कोई भी अपना कंटेंट शो नहीं करता है यूट्यूब के ऊपर। ठीक है ना, एंड वी आर शोइंग कि हमने कितने अच्छे से पढ़ाया है। मतलब आप ग्रुपिंग, मतलब पढ़ते पढ़ते थक सकते हो, लेकिन हमारी ग्रुपिंग ख़त्म नहीं होगी, है ना। हम लोगों ने सब कुछ ट्रिक से आपको याद करवाया है, सब कुछ। अभी तक 65 टोटल जो वर्ड्स हैं, लगभग 800 वर्ड हो चुके हैं, और हमने वादा करा है कि हम आपको 1000 वोकैब के वर्ड्स वो भी ग्रुपिंग के थ्रू याद करवा रहे हैं, है ना। तो आपके समझो इस इनटू कुछ भी वर्ड्स, वो उससे भी कुछ ज़्यादा ही याद हो जाएंगे। तो ये आपको CDS में भी हेल्प करने वाला है गाइस। और CDS का जब एग्जाम आएगा तो हम उसी मेथड से 3000 वर्ड्स करवाएंगे, 3000 वर्ड्स। ठीक है, तो गाइज अब बात आती है किसकी, स्टैटिक जीके या जनरल नॉलेज, जो FCAT में बच्चे जिससे डरते हैं। देखो गाइज, अगर आपने हमारी यूट्यूब की वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा हम कैसे पढ़ाते हैं। ठीक है ना, हम एक एक फोल्डर जो बना रखे हैं उसके अंदर कम से कम 10 से 15 वीडियो भी आएंगी, जो वो टॉपिक के ऊपर डिपेंड करेगा। लाइक अगर मैं जैसे आपको बताता हूँ, जैसे डिफेंस है, तो हम डिफेंस के अंदर क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। देखो, एकेडमिक्स, जितने भी एकेडमीज़ हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। जितने भी कमांड्स हैं, वहाँ पे कमांड से क्वेश्चन आता है। डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं, डिफेंस की जो मिसाइल्स हैं, है ना, वहाँ से क्वेश्चन आता है। और बताओ, जो डिफेंस के इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ये सारी वीडियोस कवर होंगी इस वाले फोल्डर के अंदर। अब बात करते हैं जैसे ज्योग्राफी की। देखो, मैं थोड़ा अलग आके बता देता हूँ। जैसे ज्योग्राफी में क्या क्या कवर होगा, लाइक डेजर्ट सारे कवर होंगे। ठीक है, वॉल्केनो कौन कौन से कहाँ पर हैं, रिवर, ठीक है, रिवर के साइड में उनके डैम कौन से हैं, सब कुछ याद करवाया जाएगा आपको। ठीक है, लाइन कौन कौन से, जैसे रेड क्लिफ लाइन है वो कहाँ पर है, नेशनल पार्क कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, रिवॉल्यूशन कौन से, जैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन, वाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। ठीक है, और जो लेयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर की, अर्थ के लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, मतलब सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको अकॉर्डिंग टू द FCAT। ठीक है, और साथ साथ में जो स्टैटिक जो पार्ट्स होता है, जैसे डांसेज हैं, अवार्ड्स हैं, तो इनके अंदर जितनी वीडियोज़ होंगी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा आपका। साइंस की वीडियो है, पॉलिटी की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ आपको याद करवाया जाएगा ट्रिक्स के साथ। ठीक है ना, तो अगर आप चाहें तो कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। और गाइज एक चीज़ और बता दूं, आपको इसके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वन सोर्स, बोलते हैं ना किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए अपना एक सोर्स फिक्स कर लो, तो वो सोर्स है डिफेंस स्पेक्ट्रम। ठीक है,
डिफेंस स्पेक्ट्रम को गाइस फिक्स कर लो, मैं गारंटी बता रहा हूँ इससे बाहर अगर आपने पढ़ लिया ना, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, मैं गारंटी बताता हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और मैं गारंटी बता रहा हूँ जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, जो एनरोल्ड हैं, उनके सबके 250 प्लस आएंगे, वो सभी इस बार 250 प्लस लेके आने वाले हैं अगर वो तमीज़ से पढ़ रहे हैं। देखो मेरा काम है पढ़ाना, है ना, तो मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से पढ़ा रहा हूँ, अपने पूरे एफर्ट्स डाल के अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टॉपिक मिस आउट नहीं करना चाहता मैं, सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे और फुल एनालाइज के साथ पढ़ा रहा हूँ। एक होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, है ना, तो हम पहले एफकेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको एनालाइज करा है, उसके बाद हम लोगों ने ये टॉपिक्स लिखे हैं कि यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, और फिर इसके अंदर भी टाइप वाइज करवाएंगे, तो सब कुछ कवर हो जाएगा गाइज आपका। ठीक है, तो आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। और थैंक यू गाइज।